हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। आप जानते हैं कि प्रतिदिन 10th क्लास का रात के 9 बजे क्लास दिया जाता है, तो आप ज़रूर क्लास करें और भी अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए, ठीक है ना। जल्दी से आप लोग जोड़ लीजिए और सब दोस्तों को, सब लोग क्लास में आ जाएंगे, ठीक है ना। बता दीजिए, सब लोगों को शेयर कर दीजिए। चलिए जल्दी से जोड़िए, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो है ना अर्थशास्त्र का होगा, चूँकि हिस्ट्री का हमने 7 क्लास कर दिया लेसन 1 का, और हमको लगता है कि आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा, है ना। देहाती भाषा में जो बोला जाता है कि एकदम माठा मह देना, उसी प्रकार से पहला चैप्टर का माठा मह दिए, तो इसी तरीके से ना माठा मह देना है प्रत्येक चैप्टर का, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इकोनॉमिक्स का है, अब इकोनॉमिक्स का ना आराम से 6-7 क्लास चलेगा, ठीक है ना। 6-7 क्लास, 5 से 6 क्लास करवाएंगे इकोनॉमिक्स का भी, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको तो क्लास में पढ़ा ही दिए, और क्लास में पढ़ा देने के बाद आपको प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं इतना सारा क्वेश्चन, और आपको तो याद होगा ही, केवल प्रैक्टिस कर लेना है। क्योंकि कॉन्सेप्ट करने के बाद अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना तो अधूरा रह जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका क्या है, मंडे का क्या है, टेस्ट है। मंडे का टेस्ट है, तो आप मंडे का टेस्ट दे दीजिएगा, तो आपको और कॉन्फिडेंस जो है ना बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अपना कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और हमारे साथ है रात को 9 बजे जुड़े और क्लास करते हैं, ठीक है ना। तो आप करिए, ठीक है। और भी अगर अदर स्टूडेंट भी आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन पहला चैप्टर आप पढ़े हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िएगा तो आपको याद आएगा कि ये सब चीज़ क्वेश्चन करवाया गया था, ठीक है ना। तो इसलिए क्लास करिए, अपने दोस्तों को बुलाइए, ठीक है, क्लासरूम में, ठीक है। तो कुछ विद्यार्थी आ चुके हैं, उसके बाद अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर का नाम है लेसन 1 में, जो कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का जो बुक है सोशल साइंस में। आप जानते हैं कि सोशल साइंस के 4 किताब होता है, और एक एक करके हम पढ़ाएंगे। हिस्ट्री का भी हम एक लेसन करवा दिए, और सिविक्स का भी एक लेसन करवा दिए, और जो है से इकोनॉमिक्स करवाएंगे, है ना। उसके बाद इकोनॉमिक्स हो जाएगा, तो उसके बाद ज्योग्राफी का। हालांकि ज्योग्राफी का तो टेस्ट ले चुके हैं एक चैप्टर का, और दूसरा चैप्टर भी ख़त्म हो गया है, तो लगातार हम उसका करवा देंगे, पहला और दूसरा भी, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास चैप्टर का नाम है, और पहला नंबर क्वेश्चन है, और पहला नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, ठीक है ना। अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो मच्छर की संख्या बढ़ेगी, ठीक है ना। मच्छर की संख्या बढ़ेगी तो परेशान तो करेगा ही करेगा, ठीक है। जब तक आप फिलहाल जवाब दीजिए तब तक हम मच्छर को मारते हैं। चलिए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है वह क्या है, सेवा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, सेवा क्षेत्र है, ठीक है ना, सेवा क्षेत्र है। तो आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सी है, सेवा क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र में कहा जाता है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया। तो पहला का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। बताइए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो जो भारत में जो योजना आयोग का गठन किया गया था, आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन आपके पास लाता हूँ, ठीक है ना। मुझे लगा कि ऑप्शन ही कट गया क्या। तो देखिए, भारत में योजना का गठन कब किया गया था। देखिए कब कब क्वेश्चन पूछा है, 2017 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2021 में पूछा है, 2011 में पूछा है, और इस बार भी आ गया 2024 में एग्जाम में। 2024 में भी आ गया क्या, ये वाला योजना आयोग का गठन कब हुआ था, ठीक है ना। इसमें तो मार्च या फिर अक्टूबर या सितंबर भी दिया है, लेकिन इस बार जो आया था केवल वर्ष दिया था, डेट भी साथ में नहीं था कि 1950 में हुआ या 1951 में हुआ या 1900 कितना में हुआ, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या विद्यार्थी, 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग का गठन किसका होता है, 15 मार्च 1950 ईस्वी से। योजना आयोग के द्वारा ही तय किया जाता है, जो गरीबी रेखा का जो मापदंड किए है ना, कैलोरी मापदंड। गरीबी रेखा को तय करने के लिए जो कैलोरी मापदंड है वह योजना आयोग के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है ना। कैलोरी मापदंड जो ग्रामीण क्षेत्रों में ना कहा गया कि 2400 कैलोरी से ऊर्जा से कम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का वह गरीबी रेखा से नीचे है, और शहरी क्षेत्र में कई सौ कैलोरी ऊर्जा से कम प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से
वह जो है गरीबी रेखा से नीचे, ये प्रतिदिन का क्राइटेरिया है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है। जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ ना उसको याद भी करते चलिएगा, ठीक है ना, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है बताइए। आपके सामने ऑप्शन है पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी या मिश्रित। बताइए जल्दी से आंसर दीजिए। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी, आपको क्लास में बतलाए थे मित्रों कि कैसी अर्थव्यवस्था है, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए, ठीक है ना। जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग कहीं मैं बोल रहा हूँ, आप लोग का बोल रहा हूँ, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल आप ही लोगों के जो सूत करके पढ़ रहे हैं ना हैं, आप ही लोगों को मैं जवाब दे रहा हूँ, है ना, पूछ रहा हूँ आपसे क्वेश्चन, आप ही लोग जवाब दीजिए, ठीक है, जो उल्टा पैर करके आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना, कैसा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जब उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जब उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण हो तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, जब उत्पादन के साधन पर पूंजीवादी मतलब निजी और सरकार दोनों का अधिकार हो तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। साम्यवादी शासन व्यवस्था, जब उत्पादन के साधन पर पूरी तरह से नियंत्रण हो सरकार का तो उसको साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में है 99% जो होती है सरकार का होता है, 1% जनता का। लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था में ना 100% क्या होता है, वो होता है सरकार का ही होता है, ठीक है ना। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। तो अब जो है ना अगला प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, आपके सामने नज़र ही आ रहा होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। आराम से क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसका मुख्य रीजन है कि इकोनॉमिक्स का आज है ना पहला क्लास है, कल हो जाएगा दूसरा क्लास, तो आज से स्पीड कल बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है से आप एक बार कर लीजिएगा तो क्वेश्चन कुछ रिपीट ही होंगे, और रिपीट होंगे तो फिर आज जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ना, जो बिहार बोर्ड में आया है क्वेश्चन वही करवाया जा रहा है। आप देखिए बगल में लिखा हुआ है कि 2021 में आया है कि 2022 में आया है कि कौन में आया है ना, तो आपको वही आज क्वेश्चन करवाया जाएगा। और साथ में सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहती है, तो आपको हम बतलाएंगे, है ना, बाद में मज़ा आपको आएगा, ठीक है ना, कि आज कौन सी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। वीडियो में बने रहिए, ठीक है ना। आपको ना जिस तरीके की परिभाषा याद करना है कर सकते हैं आप, उस तरीके से हम लाए हैं, सब रंग के लिए लाए हैं, ठीक है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, और हमने क्वेश्चन पूछा कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में चाहता है कि लोगों का कल्याण हो, तो लोगों का कल्याण हो तो लोक कल्याण होगा, तो मतलब चौथा का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाए। पांचवा नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। आपके सामने ऑप्शन है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यह ना 2021 के एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा था, और ऑप्शन आपके सामने है कि मोरारजी देसाई या लाल बहादुर शास्त्री या पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी। तो आप जल्दी बताइएगा। आप जानते हैं कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 ईस्वी में हुआ था, 15 मार्च के 15 मार्च 15 मार्च 1950 1950 में स्थापना हुआ था, ठीक है ना। 15 मार्च 1950 की स्थापना हुआ था। बताइए कि 15 मार्च 1950 की स्थापना हुआ था, और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होता है, जो योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री जी होते हैं, और प्रधानमंत्री जी होते हैं तो प्रथम पूछ रहा है अध्यक्ष, इसका मतलब हमको प्रथम प्रधानमंत्री जो होंगे उत्तर वही ना सही होगा। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रधानमंत्री ही क्या होता है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है, तो पहला प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के योजना आयोग के अध्यक्ष हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अगले क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं।
छठा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, बताइए। हरित क्रांति किससे संबंधित है, जल्दी बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति जो है ना वो संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया है मित्रों, वो दिया गया है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, मतलब तीनों क्षेत्र का नाम दे दिया गया है। तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित। तो हरित मतलब हरियर, और हरियर मतलब खेत में हरियर, तो खेत में हरियर मतलब कृषि, तो कृषि मतलब प्राथमिक क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्र, प्राथमिक क्षेत्र, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका उत्तर में हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, तो कहने गया ए है। छठा का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हो जाएगा यह प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हरित क्रांति संबंधित है, तो प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र। तो इस तरह से आप लोग जवाब दीजिएगा। अब 7वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान या कृषि प्रधान। तो बिहार राज्य क्या है भाई, इसका आप लोग सही जवाब दीजिए। बिहार राज्य उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो जो बिहार राज्य है ना भी, वह है कृषि प्रधान है, ठीक है। क्योंकि बिहार में है ये कुछ ही है कृषि के अलावा, न खनिज है न उद्योग है, क्या है। तो 7वां का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमको लगता है कि और स्पीड चलना चाहिए ना, ठीक ही कह रहे हो। चलिए आप लोगों की राय ही है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। आपके सामने ऑप्शन है, और देखिए ना ये क्वेश्चन कितना बार आया है यार। 2017 के एनुअल एग्जाम मतलब वार्षिक परीक्षा के आई मतलब फर्स्ट सीटिंग, 2018 के एनुअल एग्जाम के सेकंड सीटिंग, 2019 के एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सीटिंग, 2021 के एनुअल एग्जाम के सेकंड सीटिंग, 2022 के एनुअल एग्जाम के सेकंड सीटिंग। तो निम्न में से बतलाओ किस प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन है। तभी हमने बतलाया कि प्राथमिक क्षेत्र को ना कृषि क्षेत्र कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 8वां का सी और 9वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा जल्दी से। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य बतलाओ ना, जो बीमारू राज्य है वही ना पिछड़ा राज्य है। तो बी आई से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, एस से असम, आर से राजस्थान, यू से उत्तर प्रदेश, है उड़ीसा। इनमें से केवल बिहार है ना ऑप्शन है। तो ये बीमारू राज्य मतलब पिछड़ा राज्य कहा जाता है। किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बिहार को कहा जाता है। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है, ऑप्शन है आपके साथ। कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, बिहार। बताओ कौन बीमारू राज्य है। तो बीमारू राज्य बिहार है, ये है मध्य प्रदेश है, ये है अरुणाचल प्रदेश है, ये है असम है, ये है राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है ये। तो आप बताओ बीमारू राज्य में तो बिहार ना हो जाएगा जी, हैं। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है बीमारू में। तो ये क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। चूँकि बी आई से क्या होता है, बिहार होता है। एम से मध्य प्रदेश है, ये नहीं ऑप्शन में। और से असम है, ये नहीं है। आर से राजस्थान है, ये नहीं है। यू से उत्तर प्रदेश है, ये नहीं है। उड़ीसा है, ये नहीं है। तो होगा तो क्या होगा, बिहार हो जाएगा। अरे भाई आंध्र प्रदेश से लिखा ले, फिर यू मतलब उत्तर प्रदेश ना होता है क्या यार। 11वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, बताइए। निम्न में से कौन जैसे बीमारू राज्य है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी। बताइए जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। कौन बीमारू राज्य है। तो बीमारू राज्य फिर से पूछ दिया यार। तो बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश, यार ये है यार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा भी है यार। मतलब सभी होगा और क्या इसमें। इनमें से सभी, बी आई से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, ए से असम, आर से राजस्थान, यू से उत्तर प्रदेश या उड़ीसा, सभी हो जाएगा। अब 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग बहुत दूर पहुंच चुके हैं। अब योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया, बताओ। योजना आयोग के भंग करके कब बनाया गया, मतलब कौन सा आयोग बनाया गया। जानते हो 2015 में बनाया गया था, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सी हो जाएगा, बताइए। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया। तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 ईस्वी को।
13 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950, 1951, 1952 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था एनडीसी का। बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी है ना, इसको एनडीसी कहते हैं। तो एनडीसी का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। तो इसका 13 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 6 अगस्त 1952 को हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? बताइए। जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? इतना मच्छर साला। बताइए बताइए। जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा वो क्या कहलाएगा? बताइए। जहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक रहता है इतना जानते ही हो, ओकरा विकसित न कहल जाते हो, पता ही तो ही। तो बी ऑप्शन होते कि ना 14 के भी। अच्छा देख 15 की ओर चली थी वो। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया गया? बताओ कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया गया? ये क्वेश्चन जो है ना पहला चैप्टर का नहीं है, समझा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कह रहा है। 8 को है ये था, 8 बना था चाहिए। 7 को ऑप्शन है, क्या किया जाए हो। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 7 को, 8 को। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसका बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग होती है बात, ठीक है। इसका कौन सा जवाब होगा? ऐसे 7 को विशेष आर्थिक क्षेत्र गठित किया गया। इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए? तो फिर 7 होना चाहिए, है ना। जगह जगह पर विभिन्न विभिन्न आंसर आते हैं, लेकिन 7 के जो अगल बगल होगा ना वही उत्तर मारिएगा। अगर 7 देले रहेगा ना तो 7 ही मारिएगा। ठीक ठीक है। 15वां का बी ऑप्शन। 16वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? भारत में नीति आयोग की स्थापना बताइए ना कब हुआ था? अभी ये तो बताए थे। भारत में नीति आयोग की स्थापना ना 1 जनवरी 2015 की हुआ था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जो है। 17वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कौन बीमारू राज्य नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है, ये है बिहार है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, कोची है? बता दे भाई। 2013 के एनुअल एग्जाम 2016 के एनुअल के सेकंड सीटिंग में पूछे। तो कौन बीमारू राज्य नहीं है बता दीजिए, है कि नहीं? बताइएगा तो फायदा थोड़े ना है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा? बताइए जल्दी से। तो बीमारू राज्य मतलब बिहार होबे करेगा, मध्य प्रदेश होबे करेगा, कर्नाटक तो नहीं है, उड़ीसा है, ये है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और बीमारू राज्य याद रहिएगा तो डिसाइड नहीं कर लीजिएगा कौन है चाहे नहीं है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? आप लोग सही जवाब दीजिए। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? आंसर दीजिए जल्दी से। सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में से कोई नहीं। तो द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया, सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बताइए कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बताइए जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बताइए आंसर। तो ये तो क्वेश्चन अभी जस्ट हुआ था जी, अब इसको नहीं बताइएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। चीन में समाजवादी, अमेरिका में पूंजीवादी, याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि दुनिया में कहीं भी साम्यवादी नहीं लागू हुआ, ठीक है ना, तो समाजवादी ही मान सकते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितना भागों में बांटा जा सकता है? बताइए। भारत में सेवा क्षेत्र सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 6, 8 आपके सामने ऑप्शन। तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका सही बात है 2।
है ना। भारत में सेवा क्षेत्र का समानता कितना भाग में बांटा जा सकता है? तो भागों में, एक सरकारी सेवा और एक गैर सरकारी सेवा। 21वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है? बताइए। प्राथमिक क्षेत्र बताइए कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल? कृषि क्षेत्र, खनन क्षेत्र, पशुपालन या इनमें से सभी? बताइए। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आ जाएगा भाई? पशुपालन आ ही जाएगा, कृषि आ ही जाएगा, तो फिर खनन भी आ ही जाएगा। अब खान रहे हैं तो भाई तो प्राथमिक के क्षेत्र में हो जाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा जी, बी ऑप्शन हो जाएगा। आर्थिक क्रिया है, खनन हो गया, खनन हो गया। का इसका बी ऑप्शन। 22 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। आपके सामने ऑप्शन है कि 90 करोड़ की, 121 करोड़ की, 140 करोड़ की, 150 करोड़। तो इसका सही जवाब दीजिए आप भाई जी, जवाब दीजिए इसका, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो 2011 के अनुसार कितनी थी? 121 करोड़ थी। तो इस बात का आप लोग जवाब दीजिएगा, 121 करोड़ थी। अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे 30वां नंबर क्वेश्चन। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, आपके सामने ऑप्शन है। निजी लाभ होता है क्या? मूल्य तंत्र है क्या? सामाजिक कल्याण है या साधनों का निजी स्वामित्व है? बताइए। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? सामाजिक कल्याण, समाज का कल्याण करना समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण होता है। 24वां क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है? सारा चीज़ नोट्स में लिखाई गई है। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित किससे? समावेशी विकास से, आधारभूत संरचना, सतत विकास या आर्थिक विकास से? तो जब हम सतत विकास की परिभाषा दिए थे उसके बाद नोट में लिखवाए थे, सतत विकास ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में जारी हुई? बताइएगा जल्दी से। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? तो इसका सही जवाब है मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी या मनमोहन सिंह। सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास 23 अप्रैल 2002 ईस्वी को लागू हुआ था, है ना, तैयार किया गया था, दिल्ली में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त प्रधानमंत्री थे। 26वां नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? जल्दी से बताइएगा। तो नीति आयोग का गठन जो है आपके सामने ऑप्शन है, ये तो क्वेश्चन करवाए हैं इसलिए आपको कोई खर्च नहीं है। नीति आयोग का गठन हुआ था ना जनवरी 2015 में, तो ये ऑप्शन सही जवाब है, 1 जनवरी 2015 के। अगला क्वेश्चन अब है ना, हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चल दिए हैं। ये रहा आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स के लेसन 1 का पहला चैप्टर का है। पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था में इसके विकास के इतिहास, और इसमें एक क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था क्या है, और इसका जो है से क्या है, और इसका ये आंसर है। अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए, अर्थव्यवस्था का बहुत सारे हमने परिभाषा दिया है, और इस परिभाषा में से आप किसी एक भी परिभाषा की अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैंने कितना सारा परिभाषा दिया है, ठीक है ना। मैं जिस रूम में रहता हूँ ना, एक तरह की मेरा लाइब्रेरी है, पुस्तक की कोई कमी नहीं, ठीक है ना। यहाँ सारा चीज़ व्यवस्था है, बड़ा वाला बोर्ड भी है ना, जहाँ से मैं पढ़ाता हूँ। मैं बोर्ड पर भी लाइव पढ़ा सकता हूँ, है ना। यहाँ पे स्टैंड सारा चीज़ है, माइक ताइक सब है ना। एक एक व्यवस्था है यहाँ पे। तो आप देखिए परिभाषा किस तरह से हमने सोच समझ कर बनाई है। देखिए, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। पहला परिभाषा तो यह हो गया कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली। आजीविका मतलब जीवन चलाना, तो जीवन चलाना ही कहना है जी। आजीविका अर्जन मतलब जीवन चलाना। जीवन चलाने के क्या है? एक सिस्टम है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या होता है? जीवन चलाने की बात नहीं होती है। अगर आपके पास पैसे की कमी होने लगती है तो कहते हैं ना कि अर्थव्यवस्था कमजोर हो रहा है। तो क्या है? जीवन चलाने की एक सिस्टम है भाई, जिसके आधार पर लोग क्या कहता है, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं। लोग अपनी संतुष्टि के लिए संसाधनों का प्रयोग करते हैं कि ये वाला कर ले, वो कर ले, है कि नहीं। तो चाहे तो ये परिभाषा याद रखिए, है ना, बेस्ट परिभाषा। चाहे तो फिर दूसरा, जीवन यापन के लिए अपनाई गई, जीवन यापन के लिए मतलब जिंदगी जीने के लिए अपनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जीवन जीने के लिए भाई जो भी व्यवस्था बनाते हैं उसको व्यवस्था कहते हैं, अर्थव्यवस्था। ये भी हो जाएगा। अगला परिभाषा है
न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जितना है भाई कम है, ये वो ज़्यादा उत्पादन कर ले तभी ना अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगा, वो अर्थव्यवस्था है कि नहीं। तो ये हो जाएगा परिभाषा। और परिभाषा देखिए, अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिससे यह प्रकट होता है कि विशेष क्षेत्र के लोग किस प्रकार अपनी जीविका कमाते हैं या चलाते हैं। अर्थव्यवस्था एक तरह का सिस्टम है ना, है जो बता देता है कि विशेष क्षेत्र के लोग जो है ना वो किस प्रकार अपनी जीविका चलाते हैं। तो ये परिभाषा हो गया, चाहे ये याद रखिए। अर्थव्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था है जो किसी देश अथवा राज्य के नागरिकों की आवश्यकता के पूर्ति के लिए उनकी आर्थिक क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है। सिंपल बात है ना, सामंजस्य स्थापित करता है। तो चाहे तो आप यह परिभाषा याद कर सकते हैं, और नहीं तो फिर यह परिभाषा है, अर्थव्यवस्था का उस व्यवस्था या संगठन से है। अर्थव्यवस्था का अर्थ उस व्यवस्था या संगठन से है जिसके अंतर्गत सभी नागरिक अपने आर्थिक क्रियाकलाप द्वारा जीविकोपार्जन अर्थात आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। अगला है अर्थव्यवस्था का परिभाषा। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। ये भी परिभाषा हो गई। आर्थिक क्रियाओं का क्या है, एक ऐसा संगठन है आर्थिक क्रियाओं का, रुपया पैसे धन दौलत काम करने वाला चीज़ों का, जिसके अंतर्गत लोग कुछ करते हैं, कार्य करते हैं, अपने जीवन चलाते हैं। भाई आर्थिक क्रिया मतलब कुछ जैसे हमको आय प्राप्त होती है तो वैसा काम करके अपना लोग जीवन चलाता है, उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला परिभाषा है ब्राउन के अनुसार, ब्राउन ने दिया था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, किसने कहा था, तो ब्राउन कहा था। तो ये परिभाषा याद रखो, चाहिए रख लो। अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। चाहिए कर लो, प्रोफेसर आर्थर लेविस के अनुसार। अब एक संक्षेप में परिभाषा लिखवाए हैं कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अर्थव्यवस्था जो है ना समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। तो इस तरह से इतना सारे हमने परिभाषा लिखवाई आपको ना जो चाहिए वो अपना उतार लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज का सेशन कैसा रहा, आज की क्लास कैसा रहा, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताएंगे, है ना, सेशन कैसा रहा। और जितने भी दोस्त हैं उनको आप जोड़ने की कोशिश कीजिए, रात के सभी को क्लास में बुलाइए। आप रात के अगर एक साथ हमारे साथ क्लास कर लेते हैं तो आपको जो है ना बहुत आनंद होगा। बाद में क्लास कीजिएगा फिर लोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरी तरह से देखिएगा नहीं देखिएगा। आप शुरुआती क्लास जो है 2 के स्पीड पर देखिएगा, है ना। तो आप पहला क्लास जो है ना इसको 1 के स्पीड पर आप देख रहे हैं, फिर दूसरा फिर से अगर इसी क्लास को देखना होगा तो आप 2 के स्पीड पर देख लीजिए, है कि नहीं, फटाफट हो जाएगा रिविजन। तो इस तरह से ना क्लास में करवा के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर टेस्ट हो जाती है तो कॉन्सेप्ट पक्का हो जाता है और क्वेश्चन आंसर भी हो जाता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। तो हम लोग क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।